अस्सलाम वालेकुम। अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जंतर के बाद बकरियों को क्या खिलाया जाए मौसम गर्मा के लास्ट में। अभी जो ये आखिरी मंथ चल रहा है, 1.5 माह, तकरीबन 1.5 माह ही है, तो 11वें महीने की 15 तारीख तक इनको हम जंतर के बाद जो चीज़ खिलाते हैं वो बकरियां आप ये देखें सबसे पहले कि कैसे शौक़ से खा रही हैं, और छोटे बच्चे भी कैसे शौक़ से खा रहे हैं। और ये छोटे बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। इनका एक और भी प्रोसीजर होता है कि छोटे बच्चों को खुराक किस तरीके से खुराक के ऊपर लाया जाए, तो वो भी मेथड आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो हम चीज़ खिला रहे हैं इसे हम हरदाल कहते हैं, और इसका जो पौधा होता है वो बहुत बड़ा होता है जंतर की तरह। जंतर की निस्बत इसकी लकड़ी ज़्यादा मज़बूत, और इसके ऊपर जो फल लगता है वो भी जंतर से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन की मालकियत रखता है। ये सब आपको फलियां नज़र आ रही होंगी हरदाल की, ये फूल भी हैं और फलियां भी हैं। अगर हम इसके पकने का इंतज़ार करते तो उस वक्त भी खिला सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये वाफिर मिकदार में है। तकरीबन आई थिंक कोई 2 किले हैं हमारे पास, सॉरी 1.5 किला है, 3 बीघे करीब है हमारे पास हरदाल। तो अभी इनको खिलाते हुए हमें तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन जब पहले खिलाया था तो फूल वगैरह थे, इतना ज़्यादा फल नहीं था, तो साथ साथ जंतर भी चलाते रहे हैं। जंतर तकरीबन हमारे पास 10 दिनों से ख़त्म हो गया है, 15 दिनों से। ये देखें, ये सारे का सारा आपको फल नज़र आ रहा है, और बकरी खा भी पहले नंबर के ऊपर फली रही है। और इसी फली में ये देखें, इसका बीज है जिसे आप सीड भी कह सकते हैं। और किसी भी चीज़ का अगर आप बीज ले लें, ख़ास तौर के ऊपर जंतर के बाद जंतर से पहले सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है इसी हरदाल के बीज में, और हरदाल की टहनी में पाई जाती है, और इसी के पत्ते में। तो जंतर के बाद जो चीज़ हम खिलाते हैं अपनी बकरियों को, तो ये हो गई हमारे पास हरदाल। और आपको दिखाएंगे भी ख़ास तौर के ऊपर जब हम इसे काट के ले आते हैं, और इसका पौधा कितना लंबा होता है। ये आपको खुरली में हमने इसे बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऑलराउंडर तकरीबन मई से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 15-20 तारीख तक ये हरदाल खिलाएंगे। और जो मई से हम स्टार्ट करते हैं, कोरिया और जंतर से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बीच का सफ़र है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो खुशकलूसन अल्फ़ा का होता है। तो इसी दौरान इनको अल्फ़ा हम नहीं डालते, स्टोर करते हैं जो होती है। और ज़्यादातर भी वैसे अल्फ़ा जो हमारे इलाके में ज़्यादा होती है वो सर्दियों में ही होती है। अभी तकरीबन 10वें महीने की कोई 15 तारीख से हमने काश्त करना है, हमारे पास 10-12 दिन और हैं, ज़मीन की तैयारी भी हो रही है। और बकरियों की जो तैयारी है वो आपके सामने है। हमारी जो बकरी थी जिसने 3 बच्चे दिए थे, वो भी जंतर की तैयारी के ऊपर थी उस वक्त। अब जो बकरियां तैयार हैं हमारे पास, ये बरका हो गई, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, इसने 20 से 25 दिन निकालने हैं। और इसके बाद जो बुलबुल है टेडी ब्रीड में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। ये हमारी बुलबुल है, ये भी तैयारी के ऊपर लगी हुई है, इसने भी आई थिंक कोई 20 दिन निकालने हैं आगे। तो हरदाल और इसके साथ हल्की फुल्की मतलब TMR इनको रात के वक्त दी जाती है, और एल का इस्तेमाल कराया जाता है, सरसों के एल का। और कोई एल हम मिक्स नहीं करते, तो क्योंकि अभी और हम एल इसलिए नहीं मिक्स कर रहे, अगर तारा मीरा या फिर और 1-2 एल मिक्स करते हैं तो गर्मियाँ, दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, रात को ठंड पड़ जाती है। तो गर्मियों जो मुनासिब एल होता है वो यही होता है, इनकी तैयारी के दौरान इसी का इस्तेमाल कराया जाता है। ब्रीडर उनको भी हम अलग पोर्शन में, और उनको भी यही सेम खुराक खिला रहे हैं। ये हमारा ब्रीडर पोर्शन है, तो सामने सुल्तान, और उसके साथ ये 2 हमारे आगे ब्रीडर जो इंशाल्लाह फ्यूचर में तैयार हो रहे हैं, भोला और रुस्तम। तो
ये है, और ये जो है टेडी ब्रीड को कुर्बानी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी के लिए, मतलब ऐसा। तो बाकी जो 2 ब्रीडर हैं वो हमने अलग से रखे हुए हैं, इनको भी सेम यही चीज़ खिलाई जा रही है। और सबसे पहले जानवर शौक़ से जो खाता है, फली खाता है। ये हमारा दूसरा ब्रीडर पोर्शन है, तो जिसमें लैलपुरी ब्रीड का हमारा नंबर ब्रीडर जो है ये शेरू, और साथ मक्खी चीनी ब्रीड का जो हम दूसरा तैयार कर रहे हैं तो वो ठहरा हुआ है। तो इनको अलग इसलिए रखा हुआ है, ये थोड़ा शरारती तबीयत के हैं और लड़ाकू जिसे आप बोलते हैं, तो इनकी नेचर थोड़ा उनसे मिलती जुलती है। इनको प्यार हमने बहुत दिया था, इनके बिगड़ने की वजह यही है। तो बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। ये दिखाने का मकसद ये है कि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हरदाल आपका पौधा किस तरह होता है, जिस तरह आप अपने इलाके में काश्त करते हैं। तो उनके नॉलेज के लिए ये भी पौधा उनके सामने आ गया। और बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि आया उसमें कोई प्रोटीन या उसका कोई फ़ायदा भी मिलता है। तो अफादियत आपके सामने है, बकरों की तबीयत और बकरियों की जो सेहत है वो भी आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह जंतर और हरदाल खिलाते वक्त आज तक जो मेरा प्रैक्टिकली लाइफ का तजर्बा है, कभी भी बकरियों में या बकरों में किसी भी किस्म का कोई हाजमे वगैरह का कोई इशू नहीं बना, किसी भी किस्म का। तो ये थी हमारी वीडियो छोटी सी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह जी।